जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस लेक्चर में आप सभी को जो कल तक हमने बताया था, क्या बताया था? कल तक हमने बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करें और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करें, यानी डेसिमल को बाइनरी में बदलने का तरीका और बाइनरी को डेसिमल में बदलने का तरीका कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। आज के वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है। यानी आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्टल टू डेसिमल, यानी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे एंड डेसिमल टू ऑक्टल, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को फिर ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, ये है। तो आज ये जो टॉपिक है मैं आप सभी को इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको होगी ही नहीं। तो देखिए कैसे है। पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना है, तो पहले ऑक्टल है क्या इसको जानोगे तब तो डेसिमल में बदलोगे। तो इसके लिए मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले ही ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। ये जितने जो नंबर सिस्टम जो हम आपके सामने लिखे हैं, इन सभी नंबर सिस्टम को एक तरह से विस्तार से बताया गया है। आप उसे जाकर पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। टॉपिक का नाम ही होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम तो फर्स्ट लेक्चर ही होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए हम लोग बदलते कैसे हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने बताया कि इसमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 8 अंकों का इस्तेमाल करके यूज करके आप दुनिया के किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। ये होता है कहाँ पे? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की जाए तो हमने इसमें बताया है कि आपको 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 अंक पूरेंगे। यानी इतने अंकों की सहायता से आप दुनिया के किसी भी संख्या को लिख देंगे। ये डेसिमल है। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 10 और इसका जो बेस होता है वो होता है 8। फ्रेंड्स, हम सभी जो पूरी दुनिया भी पढ़ती है और डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑक्टल को डेसिमल में बदलने का जो तरीका है और डेसिमल को ऑक्टल में बदलने का तरीका। तो मान लीजिए कि पहले ऑक्टल से हम डेसिमल में बदलते हैं और ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए आपको जो तरीका बताएंगे वहाँ यहाँ पे देखना है क्या है। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में मात्र इतना ही अंकों का यूज होगा। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप कितना पढ़ेंगे? 657 पढ़ेंगे। बोलेंगे आप इसको क्या कि 657 है, रॉन्ग। ये 657 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है और इसको 657 पढ़ना कभी सही नहीं है, कभी उचित नहीं है। तो ये है कितना, ये हम समझाते हैं। तो देखिए इसको बदलेंगे डेसिमल में। तो बदलने का नियम क्या है कि ऑक्टल को हम किस में बदल रहे हैं? ये ऑक्टल को बदल रहे हैं किसमें? डेसिमल में। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, पहला वाला टॉपिक, ये चूंकि ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है तो ये पहला जो डिजिट है दाएं से शुरू करेंगे और ये 8 है तो 8 का पावर 0, लेकिन पहला डिजिट लिखेंगे 7 × 8 का पावर 0। ये बदलने का नियम है। फिर दूसरा जो है 5 × 8 का पावर 1 और तीसरा है 6 × 8 का पावर 2 और ये जो है 7 का प्लेस वैल्यू इसको कहते हैं स्थानीय मान। ये 5 का पूरा प्लेस वैल्यू हुआ, ये 6 का प्लेस वैल्यू हुआ स्थानीय मान। तो देखिए 7 × 8 का पावर 0 कहने का मतलब 1। और मेरे भाई ये सभी बातें हमने पीछे के वीडियो में बताया है। आप जाइए लाइन से वीडियो देखिएगा तो एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
किसी भी प्रकार की समस्या आपको होगी ही नहीं। 5 गुने 8 का पावर 1 कहने का मतलब है 8। 6 गुने 8 का पावर 2 कहने का मतलब है 64। यहाँ तक कि हमने 8 का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 8 का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 3 का कितना होता है, सब लिखे हैं, जाकर देखिए। 7 में 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे गुना तो 7, 8 पचे 40 गुना करेंगे, 6 4 के 24 के 4 हाथ में हासिल 2 और 6 6 6 के 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, यानी इतना हुआ। अब इन सभी को जोड़ेंगे, आपस में जोड़ने तो आता ही होगा। 6 में हम 0 जोड़ेंगे तो 6 और फिर 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हाथ में हासिल 1। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 इसमें का हासिल 1 13, फिर 1 हासिल 3 और 1 कितना हुआ 4। कहने का मतलब है ये बदलाया किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी 657 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। इस नंबर सिस्टम का मतलब हुआ, मीनिंग हुआ, वैल्यू हुआ 433, यानी 433 जो हम लोग पढ़ते हैं जिस नंबर सिस्टम को, उसमें। अब मेरे दोस्त, अब मान लो आपको कि आपसे कहे कोई कि अच्छा ठीक है, अब मान लो कि आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें कोई भी संख्या ले लो, आप कहो कि 680 को बदल के दिखाओ, तो जैसे ये डेसिमल में है और इसको ऑक्टल में तुम चेंज करो, तो ऑक्टल में चेंज करने का मतलब ऐसे लिखेंगे कि डेसिमल में है 680 है, 680 है, तुम इसको ऑक्टल में कैसे बदलोगे, बदल के दिखाओ। जैसे ये हमने ऑक्टल को डेसिमल में बदल दिया, अब डेसिमल से कोई ऑक्टल में कहेगा बदलने के लिए, तब उसको कैसे जादू दिखाएंगे, तो जादू की छड़ी घुमाएंगे। क्यों, मतलब कुछ इस तरह से। कैसे घुमाएंगे सो समझिए। तो देखिए मेरे दोस्त, पहले हम इसी को बदल लेते हैं, यानी 433 को जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसी को पहले बदल लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। यदि 657 आ जाएगा तो सही है, वरना गलत है। तो देखिए बदलते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं मेरे दोस्त। देखिए अब हम लोग इस 433 को, यानी डेसिमल में है, इसको बदल रहे हैं किसमें मेरे दोस्त, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में इतना आना चाहिए। तो जैसे ऑक्टल से डेसिमल में बदल रहे हैं तो 8 का पावर से ऐसे 0 फिर 1 से गुना कर रहे हैं, लेकिन जैसे डेसिमल से हम ऑक्टल में बदलेंगे उल्टा रिवर्स, तो भाग करेंगे, यानी डेसिमल को ऑक्टल में बदलना होगा तो 8 से भाग। तो डेसिमल में वो संख्या है कितना, यहाँ देखिए, यहाँ बदलते हैं 433, यानी 433 जो कि डेसिमल में है, इसको बदलना किस में है, ऑक्टल में। तो क्या करेंगे, ऑक्टल में बदलना है तो 8 से भाग, और जो शेष बचेगा उस शेष को यहाँ पे लिखेंगे भाग देने के बाद। जैसे देख के बताते हैं, मान लीजिए 8 से भाग देना है 433 में, तो 8 पचे पहले 40 देंगे, यहाँ पे 40 से बचेगा 3 पर उतरेगा 33, फिर कितना बार में लगेगा बोलिए आप लोग जल्दी। तो 8 3 की 24, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 1। कितना हुआ, 1। मेरे दोस्त ये वाला गलत लगता है, ये वाला क्या हम लोग जोड़े शायद गलत होंगे। देख लेते हैं। 7 इंटू 8 का पावर 0, 7 इंटू 1 सही है। 5 इंटू 8 का पावर 1, यानी 5 इंटू इतना सही है। 6 तो ये 64, 6 4 के यहीं पे तो वही तो 6 4 के 24 के 4 होगा, हाथ में हासिल कितना बचा 2, 6 1 36 2 38, ये सही है। तो अब जोड़ेंगे तो 4 और फिर 0, तो 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे, ये 11 होगा। 11 का 1, हाथ में हासिल 1, 8 और 4 12, इसमें का 1 हासिल 13 और 3 और 1 हासिल 4, 431 होगा। कितना होगा, 31। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस गलत किए थे, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो देखिए आप, मतलब कि 431 यहाँ पे होगा, कितना होगा 31। तो सबसे पहले तो 8 से हम भाग इसमें लगाएंगे, तो 8 बजे कितना हुआ 40, 4 0, तो 3 में से 0 गया 3 और 4 4 समाप्त। तब देखिए तो 3 बचा, ये 1 उतरा, तो 1 यहाँ पे उतरेगा, तो ये कितना हो जाएगा 31।
और यहाँ पे 8 से लगाएंगे तो कितना बार में लगाएंगे, 8 3 24, यानी 24 लगाएंगे कितना बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे मेरे भाई 11 में से 4 गया 7 और ये समाप्त। यानी आप देखिए कि 8 से 431 में लगाए तो 53 बार में लगा, तो जितना बार में लगता है वो यहाँ, और जो शेष बचा उसको यहाँ। और फिर अभी 8 से लगाएंगे तो अब 53 है, तो अब 8 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा बोलिए। सिंपल है, आप यदि 8 का टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पे लगेगा 8 छक 48, यानी 6 बार में। तो यहाँ पे 6 तो कितना लगेगा 48। तो 53 में से मान लीजिए कि 53 है, 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 13 में से 6 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और ये जो है आपका खत्म। तो यहाँ पे कितना है 5, शेष 5 है। अब देखिए अब 8 से लगेगा नहीं, क्योंकि 6 आ गया, छोटा आ गया, तो छोटा आ गया तो 8 से कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर की ओर, हमेशा हर में हम पिछले वाला नंबर सिस्टम में भी बताएं कि जब भी जैसे मान लीजिए कि डेसिमल से या तो आप बदलो, बाइनरी में बदलो या ऑक्टल में बदलो या हेक्साडेसिमल में, जो लिखेंगे शेषफल को और नीचे से ऊपर की ओर लेते चले जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 6, फिर लिखेंगे 5, फिर 7, मैचिंग कराइए 6 5 7। देखिए तो डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे 1 लिखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 431 था यानी 431, इसको बदले तो देखिए तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 6 5 7 जो कि पहले के बराबर है कि ना। तो सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। तो इतना हो गया, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये मिटाते हैं। अब मान लीजिए इतना समझने के बाद अब मान लीजिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं सो समझिए। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 7.6 और ये ऑक्टल में है, किस में है मेरे दोस्त, ऑक्टल में। इसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है आपको डेसिमल में। इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे और दे दीजिए कुछ 5 है, इतना है, और ये ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, सिंपल है। 57.6 ये ऑक्टल में। तो सबसे पहले रूल क्या है, ये ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल को डेसिमल में। तो देखिए ये दशमलव पहले देख लेना है, इसके जो बाएं साइड है यानी लेफ्ट साइड है, पहले इसको हम लोग आराम से कैलकुलेशन करके स्थिर कर देंगे। कैसे, तो 7 इंटू 8 का पावर 0, फिर उसके बाद 5 इंटू 8 का पावर 1, जैसे पहले करते थे उसी तरह से सेम इसमें भी करना है। अब आता है डेसिमल वाला पार्ट। तो डेसिमल वाला के लिए मेरे भाई यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे ही डेसिमल वाला का करेंगे तो 8 का ही पावर चढ़ेगा, लेकिन -1, क्योंकि यहाँ पे जो शुरू हो जाता है, आप जानते हैं कि 0.6 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है कि 0। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 10 हुआ था, डायरेक्ट 10 ऊपर जाता है तो -1। तो उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में डायरेक्ट 8 होगा, ऊपर जाएगा तो 8 का पावर -1 होगा, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया है, जाकर देखिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव यानी डेसिमल पार्ट जो है उसके इस साइड यानी बाएं साइड, जो जैसे पहले करते थे 7 इंटू 8 का पावर 0 उस तरह से, 5 इंटू 8 का पावर 1 उस तरह से। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे दशमलव के जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। तो ये जो 6 पहला डिजिट है तो 8 का पावर -1, यानी यहाँ से माइनस में चलने लगता है पावर, और 1 से शुरू होता है ना कि 0 से। 0 तो होगा ही नहीं माइनस में। आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो 7 इंटू 8 का पावर 0 कहने का मतलब 1, 5 इंटू 8 का पावर 1 कहने का मतलब 8, 6 इंटू 8 का पावर -1 जो कि हमने लिखा है वैल्यू। 8 का पावर -1 कहने का मतलब 1/8। अब भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट बचेगा, कितना आपको हो जाएगा 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 और फिर 5, यानी इतना आता है। तो 0.125 इतना आया। अब हम गुना करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 7 में 1 से करेंगे तो 7, 5 में 8 से करेंगे तो 40, और इसमें करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 के 5 हाथ में हासिल 1, 6 का 6 के हासिल 1 7, और देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पे देंगे। ये 0 शोभने के लिए इसका
गहना है तो गहना सजा देंगे। अब जोड़ेंगे, सबको जोड़ दीजिए। 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47। पहले इसको पूरा पूरा जो इंटीजर है यानी पूर्णांक है उसको जोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे दशमलव दे दीजिए और 750। अब ये जीरो का मतलब दशमलव के बाद ये संख्या है और संख्या के सबसे लास्ट में जीरो है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी आप डेसिमल में इसको इतना बोलो या आप कहो कि 47.75 ये बोलो, बात सही है। यानी 57.6 लिखा हुआ रहेगा ऑक्टल में तो इसका मतलब होता है 47.75 डेसिमल में। सिंपल है। इसका मतलब डेसिमल में कितना हुआ? 47.75। आसान है, बहुत इजी है, समझ में आया? सिंपल है। अब हम लोग कहाँ आगे देखते हैं। अब मान लो कि डेसिमल वाला ये है और इसको इसमें बदलना है तो क्या आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा सो समझिए। तो सबसे पहले 47.75 को जो कि डेसिमल में चेंज करना है किसमें? ऑक्टल में। देखिएगा कैसे चेंज करेंगे। तो इतना आना चाहिए, मतलब 57.6। तो देखिए इसको मिटाते हैं, आएगा, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। कैसे? देखिए ये मतलब कि कितना आया था? 47.75 आया था। ये डेसिमल में है, इसको चेंज करना है ऑक्टल, यानी इतना आया था, इसको इतना लाना है। कैसे लाएंगे? सिंपल है। सबसे पहले 47 को पहले चेंज कर लो अलग। पहले 47 को अलग चेंज कर लो। डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है ना, 8 से भाग दो। 8 पचे 40, 5 बार में 40, 7 शेष बचा, 7 को यहाँ लिखो। अब देखो, अब मतलब नहीं लगेगा तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर, यानी 5 पहले लिखो उसके बाद 7 लिखो, लिख दो, हो गया। अब देखो, अब इसको तोड़ना है तो इसके लिए रूल मैंने बताया था कि इसके लिए पहले लिखना है आपको इंटीजर पार्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक भाग, और दूसरा लिखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न भाग। क्या? भिन्न भाग या भिन्न हिस्सा। आप देखो सिंपल है। अब आप क्या करो मेरे भाई कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0.75, यहाँ पे ऐसे लिखो। अब ये 0.75 को आपको बदलना किस में है? ऑक्टल में। 8 से गुना करो। क्या करो? 8 से गुना। सिंपल है। देखो, याद करने के लिए करोगे तो बहुत इजी है। जिस तरह से अभी हमने 57.6 है तो इसको बदला था ये डेसिमल के इधर वाला, तो 7 गुने 8 के पावर 0 किया था, 5 गुने 8 के पावर 1 किया था। इसको जब बदला था तो 6 गुने 8 के पावर -1, -1 कहने का मतलब 6 गुने 1/8। तो भाई मेरे यहाँ पे देखो 8 से गुना किया था, तो जब हम ये मतलब इसको डेसिमल में बदल रहे हैं तो यहाँ पे 8 से गुना कर रहे हैं, तो ई वाला पार्ट यानी दशमलव वाला पार्ट में ये जो है डेसिमल वाला को जब हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, जो दशमलव वाला पार्ट नहीं है, पूरा स्वतंत्र संख्या जैसे 47, ऐसे समझोगे तो दिक्कत होगा। पहले समझो। देखो ये है 57.6 जो कि ऑक्टल में है, ठीक। इसको जब हम बदल रहे हैं डेसिमल में तो देखो ये दशमलव के ये बाएं तरफ वाला जो पार्ट है 7 × 8 का पावर 0 कर रहे हैं, यानी 8 से गुना कर रहे हैं। 5 को बदल रहे हैं तो 5 × 8 का पावर 1 गुना ही कर रहे हैं। अब देखो दशमलव के जब दाएं तरफ वाला को बदल रहे हैं तो 6 × 8 का पावर -1, -1 कहने का मतलब 1/8, यानी इसमें 8 से भाग कर रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, जब ये जो है ऑक्टल को डेसिमल में बदल रहे हैं तो दशमलव के इधर वाला को 8 से गुना कर रहे हैं, तो जब जो हमारा डेसिमल में आ जाएगा ये 47 है। ये क्या है? 47। तो देखो जब ये डेसिमल में इसको बदल के ला दिए, तो जब डेसिमल को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो जो पूरा डिजिट है जो दशमलव में नहीं है, पूरा संख्या है, तो उस संख्या को हम बदलेंगे। तो देखो पूरा संख्या को इसमें बदल रहे थे तो 8 से गुना कर रहे थे, तो यहाँ पे 8 से भाग करेंगे। तो देखो नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे हैं, कहाँ से? नीचे से ऊपर था, 57 आ गया। अब देखो इसमें जब देखो कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम था तो दशमलव के दाएं तरफ वाला जो अंक था
उसको बदल रहे थे डेसिमल में, तो 8 के पावर -1 कर रहे थे, यानी 8 से भाग दे रहे थे। तो उसी तरह से तो देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसमें मतलब कि हम गुना कर रहे थे तो डेसिमल को जब ऑक्टल में बदल रहे हैं तो 8 से भाग कर रहे हैं, और जब इसमें हम भाग कर रहे थे तो अब इसमें गुना करेंगे। यानी इसमें देखो भाग कर रहे थे तो इसका मतलब जब इस ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे तो गुना करेंगे 8 से। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है। आप देखो गुना करेंगे, यहां से करते हैं मेरे भाई, 0.75 इंटू 8 तो कितना करेंगे, 8 × 5 = 40 के 0 हुआ, हाथ में हासिल 4। फिर देखो यहाँ पे मेरे दोस्त 4 हुआ, 8 से 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, यानी 60 है ऐसे। 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। आप देखो तो मेरे भाई यहाँ पे देखो ये 6 है, पूरा पूरा अंक, यानी इसको इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर 6 है और दशमलव के बाद में 0 है, यानी 0 0 है। तो मेरे दोस्त जब भी यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए बस काम वहीं पे रुक जाता है, यानी अब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब नहीं बढ़ेंगे तो अब देखिए ये पूर्णांक वाला जो भाग है उसको लिखा जाता है, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर नहीं जैसे इसमें लिखा जा रहा था, बल्कि इसका उल्टा, इसमें लिखा जाता है ऊपर से नीचे। तो चूंकि एक अंक है तो आप कहेंगे कि नीचे से ऊपर लिखो या ऊपर से नीचे, बात बराबर है। लेकिन 2 अंक मान लो कि 5 रहता, आप लिख देते 5 और 6 तो ये रॉन्ग हो जाता, बल्कि लिखना चाहिए 6 5, यानी डेसिमल वाला में हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे हम डेसिमल लिखेंगे, और चूंकि एक अंक 6 है तो 6 लिख देंगे। आप देखिए मिलाइए तो डेसिमल को बदले ऑक्टल में तो ये आया कि ना आया, सेम आ गया। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है। तो ये पूरा तरह से एक कंप्लीट हो गया। कौन सा, तो डेसिमल को हम लोग ऑक्टल को मतलब डेसिमल में कैसे बदले और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदले। डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।